बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान के दो बेटों शाहरेज खान और शेर शाह को यके बाद दीगरे 9 मई 2023 जना हाउस केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया। एक टीवी प्रोग्राम में तलाल चौधरी ने कहा कि अलीमा खान के दोनों बेटे जना हाउस गाड़ी पर खड़े थे। मेजबान ने कहा लेकिन उसकी तो चित्राल की तस्वीरें हैं। इस पर तलाल चौधरी कोई मुनासिब जवाब ना दे सके। अच्छा बात सुनो, उसने क्या मुनासिब जवाब देना है। एक जमाने में तंजीम साजी थी, ये चौधरी परवेज अलाई साहब की गाड़ी के आगे तमालें डाला करता था, तो अब पता नहीं ये तंजीम साज है। ये अजीब बात है, मुझे पता तो होता कुछ नहीं। मैं कौन सा करना किसी का मुखबर हूँ, ना मैं रिपोर्टर हूँ, ना मैंने न्यूज़ रूम में रातें जागी हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ नहीं। लेकिन इत्तेफाक है मेरा सगा भांजा जो बड़ा लाडला है, उसका नाम है ईमान, निक नेम है उसका बंटी। सियासत से उसका कोई, वो फाइनेंस का आदमी है, कोई लेना देना नहीं। और कमाल की बात है पीटीआई के वो खिलाफ हैं, पहले नहीं था। इनकी हुकूमत के दौरान वो, चूंकि वो फाइनेंशियल मैटर्स को अमेरिका से क्वालिफाइड है, ये वो वगैरह, तो वो बहुत बेहतर समझता है। शाहरेज उसका अमेरिकन स्कूल का क्लास फेलो है, LAS में दोनों पढ़ते रहे। उसने तस्वीरें मुझे भेजी, मुझे नहीं, जाहिर है मेरे किसी उसको, मेरे पास तो सेल फोन नहीं होता। वो चतराल में था और ये तस्वीरें ग्रुप फोटोज भी हैं। उसमें ये बच्चा क्या नाम है, शाहरेज और इसकी ईमान की, इनकी इंडिविजुअल भी दो हैं और बाकी ग्रुप की शक्ल में भी हैं। और उसकी जाहिर है वो कहाँ ठहरे, ये वो सारा कुछ को पता, मुझे नहीं पता। और सियासत से 100% लाताल्लुक है ये लड़का शाहरेज। मैं ज़्यादा बार नहीं, 5-7 दफ़ा देखा मिला हूँगा, मुझे नहीं पता, हमारा तो ज़ाहिर है ये जो बच्चों की तरह है वो, लेकिन कतअन लाताल्लुक उसका सियासत के साथ कोई इस तरह का मामला है जैसे मेरा डे 1 से है। बहरहाल मुझे नहीं पता वो सच्चे हैं या ये सच्चे हैं, लेकिन फोटोग्राफ से झूठ नहीं बोलती। नेक्स्ट खबर है साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी मुल्क में बेहतर तर्ज हुक्मरानी और इंतजामी ढांचे की बेहतरी के लिए 4 सूबों की तकसीम और नए सूबों के कयाम का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया है। मौजूदा सूबों को उनकी शनाख्त बरकरार रखते हुए 3-3 इंतजामी सूबों नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल में तकसीम करने की तजवीज़ पेश की गई। बहुत आला तजवीज़ है। और बात सुनो, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने तो अल्लाह का शुक्र है बात की है। मैं कब से चीख रहा हूं, आपके प्रोग्राम में मैंने सारी तफसील दी थी कि खुदा का खौफ करो। फोर्ट मनरो में बैठा बंदा, सैकड़ों मीलों के फासले, उधर कोयटा, इधर फलाना, ये राजवाड़े हैं, ये चीफडम्स हैं और फीफडम्स हैं। ये अवाम के मजार के दरबार पे चढ़ी हुई देगे हैं। वो इनसे तो कई मुल्क इनसे छोटे हैं। एडा सूबा, वो ये तो दयानतदार आदमी भी ना, इंसान का बच्चा हो, वो कहेगा नहीं जी इसको वायबल बनाओ, इसका यूनिट जो है छोटे करो। इस जिंदगी में हमने भी एक बार हिमाकत की थी, कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स पाकिस्तान में, पंजाब में इंट्रोड्यूस कराई। तादाद के बारे में होश नहीं थी कि पाकिस्तान में ये मैनेज नहीं होगा। अजीब सा ये मस्खरा सा निज़ाम है ये। हमने बड़ा व्यापड़ा को चीखे चिल्लाए कि भाई कोई कहीं 2 कॉम्बाइंस कहीं काम कर रही हैं, 2 कहीं कर रही हैं, 2 कहीं, हमें वायरलेस की इजाज़त दे दो। नहीं जी, उन हर बंदे दे हाथ च वायरलेस हैं। तो बाद में हमने सोचा कि यार इतनी कॉम्बाइंस लाएं तो वो मैनेज हो नहीं सकता। तो यूनिट्स अपने छोटे करो। ये चीफडम्स फीफडम्स राजवाड़े हैं जिन्हें वजीर आले या उपकी IG ते चीफ सेक्रेटरी मिलना है, वो सैकड़ों किलोमीटर दारुल हुकूमत पहुंचने लई। वो अल्लाह माफ करे, गवादर का रहने वाला सैकड़ों मील का फासला करके कोयटा पहुंचे। पाकिस्तानी नहीं है, गरीब लोग हैं, खर्चा आना जाना, मजूरियां, दिन दिहाड़ियां उनकी टूटती होंगी। यहां जो एडमिनिस्ट्रेशन और ये मैनेजमेंट का जो लेवल, पाकिस्तान 142 ममालिक में से तीसरा खराब तरीन मुल्क है। मसलन माशाल्लाह गंदगी, गिलाजत, शिकस्त, और शिकस्त और रेख्त में विक्ट्री स्टैंड पे तीसरी पोजीशन है इसकी। माशाल्लाह होना तो पहले नंबर पे चाहिए, लेकिन 2 पता नहीं केड़े बदनसीब होंगे। और
80% پاکستانی مضر صحت پانی پینے پہ وہ مجبوری ہے ان کی. تقریباً ہر 3 میں سے 1 بچہ 1/3 اس کی گروتھ ہی نہیں ہو سکتی. خدا کا خوف کرو یار. میں کہتا ہوں پاکستانیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو, لیکن اتنا ضرور کرو جتنا ایک شریف آدمی اپنے پالتو جانور کے ساتھ کرتا ہے. بیلی پور میں ہم نے رکھے, میں 3 ٹائم میں اپنے کمروں سے نکلنے والا بندہ نہیں. صبح دوپہر شام میں ان کی کنالیاں, کبوتروں کی, موروں کی, یا جو بھی رکھا ہوا تھا ہم نے, چکور 3 ٹائم کنالیاں چیک کرتا تھا صاف ہوئی یا نہیں ہوئی ہیں, ان کے باڑے صاف ہیں. خدا کا خوف کرو, یہ انسان نہیں, یہ تاتاری ہیں, تاتاری, بلکہ خدا کی قسم ان سے بدتر. تاتاری تو ایک دفعہ آگ لگائی اور فلانا ٹمکانا تو ختم. یہ تل مارتے ہیں بندے کو. پاکستان کی جتنی آبادی ہے کیلکولیٹ کر کے دیکھو, میرا خیال ہے کمپیوٹر بھی جواب دے جائے گا, جتنے مسام ہیں 25 کروڑ عوام کے جسم میں, اتنے ہی انہوں نے نا سٹراز لگائے ہوئے ہیں سٹین لیس اسٹیل کے, ان کا خون پینے کے لیے. بہت اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ تاریخ میں پارٹی چھوٹی بڑی کا مجھے نہیں پتا, چھوٹی تو جماعت اسلامی بھی بہت ہے, لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ, یہ تاریخ میں یہ واقعہ یاد کرایا جائے گا, چونکہ یہ ایک پرماننٹ سالڈ ریالٹی ہوگی. وائبل یونٹس بناؤ, بدماشیوں کا یہ اڈا جو ہے ختم کرو. جمہوری بدماشی اڈا, جیسے لاری اڈا ہوتا ہے تو فلانا اڈا ہوتا ہے, ٹانگیاں دا اڈا ہے تو فلانا ہے. لوکل لیڈرشپ ابھرے گی, کوئی انسان, کوئی تبدیلی, کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آنے دو. بدبو کا ڈھیر ہے پہلی سیاست. بہت اعلیٰ کیمپین چلاؤ, بہت اعلیٰ, مبارک ہو ان کو. ٹھیک ہے, استحکام ہے پاکستان پارٹی کو. یہ استحکام کی طرف جانے والا رستہ ہے. یہ نام کی لاج رکھو اپنی, یہ بہت بنیادی بات ہے. یہ لڑ مر جاؤ اس پہ. پاکستانیوں کو بھی ہوش کرنی چاہیے. پنجاب جاگیر ہے, سندھ کسی دی جاگیر ہے, فلانا کیا, بس کرو. تمہیں حیا نہیں آتی؟ جس مٹی کا کھا رہے ہو 78 سال, اس کو کہاں پہنچا دیا تم نے, پھر بھی تمہارے پیٹ نہیں بھرتے. چلو